So various session has been organized under this series to benefit for the students. Some technical sessions as well as some sessions on the life skill as well as for the interview preparations and how to build up your confidence, how to tackle problems in the life. So to keep in mind that each and every skill what is required for the student point of view from nursery or KG to the graduation or the post graduation, all the topics has been covered in this series. So our today's speaker is Mr. Vijay Kumar. He is a renowned person in his field. He is having more than 2 decades of experience in this field. Presently he is a freelancer, SurveyQ agency. He is running for the recruitment of the students for the various agencies. They are having various clients like Hindalco and many more. So today we had requested him and invited him for a session for our students that how they can prepare or how they can equip the professional skills before they are joining any company or before they are going for a recruitment drive. So without wasting much of time, I would like to request Vijay sir on the dais to start the session. Please sir. Good morning friends. मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जसवंत सर का जिन्होंने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और स्कूल मैनेजमेंट का भी जिन्होंने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया और सबसे बड़ी बात की सिलवासा दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव के एडमिनिस्ट्रेशन का जिन्होंने ये मौका दिया कि आप इस सेशन से काफी बेनिफिट्स उठा सकें, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो चाहे वो आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो। सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन हम चालू करते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन ब्रीफ में देना चाहूँगा कि मैं 20 साल से यहाँ के इंडस्ट्रीज में एज अ HR प्रोफेशनल काम किया हूँ और कई इंडस्ट्रीज को एज अ हेड HR सर्व किया हूँ। सो आपको मैं वो सारी चीज़ें गाइड करूँगा जहाँ पे आप लगता है कि जब आप कॉलेज लाइफ खत्म करते हो और जब आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हो तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सो मैं सबसे पहला मेरे जो भाषा मैं हिंदी रखूंगा सो दैट आप सभी को ये चीज समझ में आए। सो कुछ बेसिक डिसिप्लिन रहेगा हमारे सेशन का। सबसे पहला वो है कि आप लोग अगर पास मोबाइल है तो मोबाइल प्लीज साइलेंट कर दीजिएगा सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान से बातें सुन सको और सेशन का आनंद ले सको। दूसरा जो मेरा रहेगा अटेंटिव रहना। आप अटेंटिव रहो, जो बात समझाई जाती है जो बात बताएंगे वो आपके लाइफ में बहुत काम आने वाली है आगे। चाहे वो आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, चाहे वो स्कूल में भी क्यों नहीं हो, चाहे वो कॉलेज में क्यों नहीं हो, वो आपको हमेशा काम आने वाली है। गॉसिप्स नहीं, प्लीज नो गॉसिप्स। ध्यान दो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ग्रैस्प कर सको और चीजें सीख सको। और सबसे लास्ट, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हाथ उठाओ, हाथ उठा के पूछो। एक साथ जवाब, एक साथ ये नहीं करना। सो हम लोग आगे मेन जो टॉपिक है इक्विपिंग विथ प्रोफेशनल स्किल्स। सो प्रोफेशनल स्किल्स क्या होता है? इसमें कॉलेज के कितने बच्चे हैं जो BE के हैं? गुड। डिप्लोमा से, ITI के भी बच्चे हैं? नहीं। और इधर आप लोग कौन से क्लास के हो? 11th एंड 9th के भी हैं, 12th के भी हैं। 12th के कितने हैं? ओके। 10th, 11th के? 11th का कोई नहीं है। 10th का भी बच्चे हैं? ग्रेट। सो अच्छा है, अच्छा लगा आप लोग आए हो इस सेशन के लिए। सो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सीख के तो जरूर जाओगे और जैसे जैसे स्कूल में आप लोग आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली वहां पे आगे इन सब चीजों को सीख के अपनी लाइफ में बड़े चेंज ला सकते हो। सेशन में इंटरेक्टिव रहो, कोई लेक्चर सेशन नहीं रखेंगे, ठीक है? स्किल्स क्या होता है? इधर से कोई बोल सकते हैं? एनीबॉडी? कोई भी?
नहीं? चलो, इधर से कोई? गुड. सो स्किल्स होता है एबिलिटी टू डू समथिंग. जब आप किसी काम को सक्षमता से करने लगते हो, उसको हम लोग स्किल का डेफिनेशन देते हैं. ठीक है? किसी चीज में आप एक्सपर्ट हो जाते हो, उसको हम स्किल बोलते हैं. कि आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो, आप किसी चीज को सक्षमता से कर सकते हो, वो स्किल कहलाता है. ठीक है? दूसरी बात है, स्किल और नॉलेज में बहुत डिफरेंस होता है. दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, बट स्किल और नॉलेज में बहुत डिफरेंस होता है. स्किल एक डिफरेंट चीज है, जहां पे हम कोई एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं, उसको हम लोग स्किल का डेफिनेशन देते हैं. नॉलेज हर चीज का हो सकता है, स्किल हर चीज का नहीं होता है. आप नॉलेज गेन कर सकते हो बुक्स पढ़ के, गूगल से सर्च करके, लोगों से सुन के नॉलेज गेन कर सकते हो. स्किल्स आप लोग जब तक आप खुद से काम नहीं करते हो, जब तक आप उससे रूबरू नहीं होते हो, आप स्किल नहीं गेन कर सकते. स्किल गेन करना टोटली एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है. जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हो, उसको अच्छी तरीके से काम करना सीख जाते हो, उसकी बारीकियों को सीख जाते हो, तो आप स्किल अपने आप में डेवलप कर लेते हो. सो नॉलेज और स्किल डिफरेंट चीज होता है. सो इक्विपिंग विद राइट स्किल, ये क्यों चाहिए हमें? हम तो ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि भाई मुझे कोई भी काम दे दो मैं कर लूंगा. ये भी हम कह सकते हैं, हर कोई कह सकता है ना, और हर कोई सोचता भी यही है कि मुझे कोई भी काम दे दो मैं कर लूंगा. लेकिन हमें राइट स्किल क्यों चाहिए? लाइफ में हमेशा जब भी ग्रो करना है ना, तो आपको स्पेसिफिक स्किल चूज करना पड़ेगा. हर काम हर लोग नहीं कर सकता है उतनी सक्षमता से, जितना कि आप एक काम के लिए स्किल या एक्सपर्टीज हासिल करके कर सकते हो. ठीक है? अभी मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा आप लोगों से, कितने लोगों का लाइफ का गोल है? गोल समझते हो? गोल समझते हो आप लोग? कितने लोगों का लाइफ का गोल है? आप लोगों ने कितने लोगों ने अपनी लाइफ के लिए गोल सेट कर रखा है? हाथ ऊपर कर लो. गोल को मैं थोड़ा और इजीली डिफाइन करता हूं. सपोज मैं आप लोग आज कॉलेज में हो, स्कूल्स में हो, आप अपने आप को अगला 10 साल, अगले 5 साल में कहां देखना चाहते हो? किस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हो? वो हमारा गोल होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हमें आज से तैयारी चालू कर देनी चाहिए. तभी हम उस गोल को एक लंबे समय के बाद अचीव कर पाएंगे, सक्सेस हासिल कर पाएंगे. ठीक है? सो हमें स्किल्स क्यों चाहिए? व्हाई डू वी नीड स्किल्स? एड्रेसिंग द स्किल सेट्स वीकनेस. हर आदमी में कुछ ना कुछ, जैसे मैंने बोला, हर आदमी हर चीज में सक्षम नहीं हो सकता है. तो हमें मेरा जो इंटरेस्ट है, आपका जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट में आगे बढ़ने के लिए आपको स्किल्स की जरूरत पड़ेगी. ठीक है? तो इसके लिए हमें स्किल्स चाहिए. बिना स्किल के कोई भी इंसान आगे ग्रो नहीं कर सकता है, लाइफ में सक्सेस नहीं बन सकता है. सो हमें अगर सक्सेस बनना है, लाइफ में ग्रो करना है, तो हमें अपने अंदर कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करने पड़ेंगे. ठीक है? इंप्रूविंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस. जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे, तो आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए आपको स्किल्स की जरूरत पड़ती है. सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आप में से कोई भी बच्चा अगर इंजीनियरिंग करता है आगे जाके, और इंजीनियर बनने की ख्वाहिश रखता है, तो आपको इंजीनियर का स्किल डेवलप करना पड़ेगा. इंजीनियर्स के स्किल क्या होते हैं? बी के बच्चे प्लीज थोड़ा इंटरेक्टिव बनो आप लोग. इंजीनियर्स के स्किल क्या होता है? डरो नहीं, बोलो. थिंकिंग. कौन बोलना चाहेगा? इंजीनियर्स के स्किल क्या होते हैं? यस प्लीज. गुड. Scientific attitude, problem solving techniques,
और क्रिएटिव थिंकिंग। एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। आपका क्वेश्चन? विशाल मिश्रा, कंप्यूटर। गुड। सो देखो, इंटरेक्टिव बनो आप लोग। इंटरेक्टिव बनोगे तो आपको ही सीखने मिलेगा। सो उन्होंने बहुत बखूबी बोला कि इंजीनियर्स के स्किल क्या होते हैं, और डेफिनेटली यही स्किल होने चाहिए। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की कला आनी चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए। सब्जेक्ट नॉलेज में टेक्निकलिटी क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, क्या क्या मुझे सोल्यूशन देना पड़ेगा। सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है, ना कि हमें प्रॉब्लम रेज करने वाला नहीं बनना चाहिए। सोल्यूशन ओरिएंटेड मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसका सोल्यूशन हम दे पाए जगह पे, वो स्किल्स हमारे में होनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए। और उसके लिए आपको स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है जो आप इंटरेस्ट रखते हो। जो भी बच्चे यहाँ पे बीई में हैं, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, कंप्यूटर साइंस से हैं, डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट होगा वो, तभी आप उस फील्ड में आए हो। तो उस फील्ड में आए हो तो आप अपने आप को ग्रो करना सीखो, वहां पे आप अपने आप को आगे बढ़ाओ। कंसिस्टेंसी एक ऐसा वर्ड है जो बहुत मायने रखता है लाइफ में, परफॉर्मेंस को लेके। आप जब भी परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल की परफॉर्मेंस है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद वहां पे काम का जो परफॉर्मेंस है, उसमें हमेशा कंसिस्टेंट बने रहना चाहिए। कभी देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव तो आता है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, बी प्रैक्टिकल, बट आपके एंड से ट्राई करना है कि आप हमेशा कंसिस्टेंट बने रहो। कंसिस्टेंट बने रहने का मतलब है एक जैसा परफॉर्मेंस। बहुत ज्यादा आपके ग्राफ्स ऐसे वैसे नहीं होने चाहिए। आपकी ग्राफ पे थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस, डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस, डिपेंडिंग ऑन जो काम आपको दिया गया है उसमें। लेकिन ट्राई कि आप अपने परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंटली मेंटेन करो। जॉब सेटिस्फेक्शन स्किल डेवलप अगर हो जाएगा ना, तो जॉब सेटिस्फेक्शन अपने आप आ जाता है। व्हाई? बिकॉज आप उसी जॉब को अच्छे से इंटरेस्ट लेके कर रहे हो, जिस जॉब के लिए आप इंटरेस्टेड हो, जिस जॉब के लिए आपने अपनी लाइफ दी है, पढ़ाई किया है, आगे बढ़े हो। सो जॉब सेटिस्फेक्शन अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। आए दिन हम लोग सुनते हैं, जैसे हम लोग कंपनी में, जब मैं एचआर में था, तो कई एम्प्लॉय बोलते हैं, सर जब मजा नहीं आता काम करके। तो हम लोग ये बोलते थे कि काम करने आए हो, मजा करने नहीं आए। सो मजा आपको जनरेट करना पड़ेगा काम में। मजा कोई वहां पे काम में दिलाने वाला नहीं होता है, आपको अपने काम में जनरेट करना पड़ेगा। मजा कैसे जनरेट करोगे? इंटरेस्ट लेके, स्किल्स को सीख के। मजा क्यों नहीं आता लोगों को? उसका एक मैं आपको फैक्ट बताता हूं। सपोज कोई इंजीनियर ज्वाइन किया है, वो इंजीनियर का एक्सपर्टीज नहीं है, वो अभी लर्निंग स्टेज में है, बट वो सोचता है कि नहीं, मैं तो बहुत सारी चीजें सीख चुका हूं, मैं इंजीनियरिंग पढ़ के आया हूं। सो एक बैकग्राउंड रहता है, एक पैराडिग्म रहता है पीछे, बैक ऑफ द माइंड, कि मैं तो इंजीनियर हूं, इसलिए मुझे हर काम दे दो, मैं कर लूंगा। बट क्योंकि आप फ्रेशर होने के नाते या कुछ कम एक्सपीरियंस होने के नाते वो उतना स्किल गेन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो इन सब चीजों को हैंडल नहीं कर पाते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, वो अपने बॉस से, अपने कलीग से उनकी अच्छी जमती नहीं है, बिकॉज वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जॉब में मजा नहीं आएगा, बिकॉज आपको एप्रिसिएशंस नहीं मिलेंगे, आपको वाहवाही नहीं मिलेगी, तो आपको मजा नहीं आएगा। तो एप्रिसिएशन लेना है, वाहवाही लेनी है और अपना इंटरेस्ट में काम करना है, तो आपको स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। स्किल्स अगर डेवलप हो जाते हैं तो डेफिनेटली कॉस्ट रिडक्शन होता है। कॉस्ट रिडक्शन कैसा? कि आप कोई भी काम को कम समय में कर सकते हो। जो काम अगर आप अनस्किल्ड वे में करते हो और आपको नॉलेज नहीं है, आप उस चीज को नहीं सीख पाए हो और फिर भी उस काम को कर रहे हो, तो वही काम करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। जब आप स्किल गेन कर लेते हो तो वो काम करने में बहुत कम टाइम लगेगा। एक एग्जांपल देता हूँ, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, अगर उसको कोई कंप्यूटर ठीक करने नहीं आता है, उसने 100% काम नहीं सीखा है, तो उसको कंप्यूटर अगर ठीक करने दिया जाए तो वो उसमें R&D ही करता रहेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। ट्रायल्स करेगा, चलो ये करता हूँ शायद इससे ठीक हो जाए, चलो ये करता हूँ शायद इससे ठीक हो जाए, राइट? लेकिन अगर स्किल आता है, स्किल गेन कर चुका है, तो उसको वो काम
सबसे पहले तो वो उसकी ट्रबल शूटिंग में रूट कॉज को समझ लेगा कि मैं ये कंप्यूटर में क्या फॉल्ट है, तो फॉल्ट पकड़ के इमीडिएट उसका सॉल्यूशन दे सकता है। तो वहां पे क्या हो गया, टाइम आपका कम कंज्यूम हुआ। जो आप ट्रायल्स कर रहे थे, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे थे उसके ऊपर, वो आप उसमें आपको शायद ज्यादा कंप्यूटर्स के पेरिफेरल्स लगाने की जरूरत पड़ सकती थी, तो उसके लिए कॉस्ट बढ़ जाता है। जब आपको पता है कि रूट कॉज क्या है तो आप इमीडिएट सॉल्यूशन देते हो, तो उस पेरिफेरल का कॉस्ट भी उतना बच जाता है। सो कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है अगर आप स्किल गेन कर लेते हो। उसमें नहीं है। अभी हम लोग समझे प्रोफेशनल स्किल का मतलब क्या होता है, हम क्यों बोलते हैं कि प्रोफेशनल स्किल्स है, और क्या क्या चीजें कंबाइन होकर प्रोफेशनल स्किल बनाती हैं। उसमें सबसे पहला रहता है कम्युनिकेशन। कोई भी प्रोफेशनल स्किल गेन करने के लिए आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कम्युनिकेशन अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप कहीं ना कहीं स्किल होते हुए भी आप अपने आप को प्रोफेशनल साबित नहीं कर पाओगे, आपको प्रोफेशनल टर्म में नहीं रख पाएगा कोई भी। क्यों? क्योंकि आप एक स्किल में लैक कर रहे हो जो आपका कम्युनिकेशन का स्किल है। कम्युनिकेशन वर्ड कहां से आया है? कम्युनिकेशन वर्ड कहां से आया, किसी को पता है? कम्युनिकेशन वर्ड कहां से आया? कम्युनिकेशन कम्यून से बना हुआ है। कम्यून एक फ्रेंच वर्ड है जिससे कम्युनिकेशन बनाया गया है। फ्रेंच वर्ड कम्यून का मतलब होता है शेयर करना, यानी आप जो भी चीजें जानते हो, आप जो भी चीजें सामने वाले से व्यक्त करते हो, जब तक आप शेयर नहीं करोगे प्रॉपरली, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं होगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सुनने की शक्ति रखनी चाहिए। सुनने की शक्ति बोल सकते हो या सुनने की कला, बिकॉज जब तक आप सुनोगे नहीं प्रॉपरली, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे कहीं पर भी। सपोज आप इंटरव्यू में जाते हो और अगर आप वहां पे कंपनी के जब मैनेजर्स बैठे रहते हैं और इंटरव्यू पैनल्स जब बैठते हैं, तो उनके सामने अगर कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे आप, तो इंटरव्यू में क्या होगे? पास होगे कि फेल होगे। क्यों? क्योंकि आप कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं कर पाए। तो सबसे पहला आपको अपने इंट्रोडक्शन पे काम करना चाहिए। जो आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहते हो जब भी आप कोई इंटरव्यू पे जाते हो, या जब भी किसी लोग से मिलते हो, मुलाकात करते हो, तो आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करोगे, कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, उसके ऊपर आपको सबसे पहले काम करना चाहिए। तो कैसे करेंगे इंट्रोडक्शन? कैसे इंट्रोडक्शन करेंगे? मैं एक सिंपल टिप देता हूं आपको। आप आपके बारे में जो भी आप बोलना चाहते हो, इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, सबसे पहले उसको आप पेन पेपर लेके उसको लिख लो। बहुत ज्यादा नहीं रखना है इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन रखना है, 2 से 3 लाइन, मैक्सिमम 4-5 लाइन, बस। उससे ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं रखना है। जब आप लिखोगे और उसको प्रैक्टिस करो आईने के सामने बैठ के प्रैक्टिस करो। सो आप अपना बॉडी लैंग्वेज भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब आप कोई चीज रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई बोल रहे हो, तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां पे मुस्कुरा के बात करना वहां भी सीरियस होकर बात कर रहे हो, जहां पे सीरियस होकर बात करना वहां मुस्कुरा के बात कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो हमेशा आप अपने जो भी इंट्रोडक्शन है उसको पहले लिस्ट डाउन करो, लिख लो, और फिर उसको आईने के सामने बैठ के प्रैक्टिस करो, तो आपको डेफिनेटली वो स्किल, वो इंट्रोडक्शन का जो देना है आपको, वो आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाओगे किसी भी इंटरव्यू पैनल के सामने बैठ के, किसी भी लोग के सामने बैठ के। सो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्किल डेवलपमेंट के लिए। दूसरा है टीम वर्क। आप जब भी कोई कंपनी में जाते हो तो आपको वहां पे टीम वर्क, साइलेंस मेंटेन करें ताकि हम लोग का प्रोग्राम आगे बढ़ा सके। सो हम लोग बात कर रहे थे टीम वर्क की। स्किल में टीम वर्क बहुत अहम रोल प्ले करता है कोई भी स्किल या कोई भी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जब तक आप टीम के साथ नहीं काम करोगे, जब तक आप मिलजुल के काम नहीं करोगे, जब तक आप एक साथ एक गोल की तरफ नहीं बढ़ोगे, तब तक आप कोई भी प्रोफेशनल
गोल अचीव नहीं कर सकते हो। सो डेफिनेट बहुत जरूरी होता है टीम वर्क में आगे काम करना। टीम वर्क में हमेशा फायदा होता है, बहुत सारी नई स्किल्स सीखने को मिलती हैं। हो सकता है कुछ स्किल्स आप में ऐसे हो जो लोगों सामने वाले को नहीं पता हो, तो वो भी सीख सकते हैं आपके द्वारा, आपसे भी सीख सकते हैं लोग। तो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट ऐसा है कि कोई भी काम आपको दिया गया है वो एक फिक्स या एक लिमिटेड टाइम में आपको करना आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट को हम कैसे गेन कर सकते हैं? अगर हमारे पास स्किल्स हैं, हमने सीखा हुआ है काम, तो हम उस काम को उस टाइम के अंदर करके अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब हमने कंसिस्टेंसी की बात कही थी, तो कंसिस्टेंसी यहीं से चालू होती है कि आप टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हो। टाइम को मैनेज करके रिजल्ट आपको देना और कंसिस्टेंट रिजल्ट देते रहने को ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का ये जैसा डिफाइन किया जाता है। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोफेशनल स्किल या प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसा उन्होंने बोला था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि इंजीनियर्स में ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, हर इंसान में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसका सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपके पास होने चाहिए। तो उसके लिए आपको सीखना होता है। आपको ये लाइफ आपको सिखाती है कि कोई भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे करना है। इट्स ऑल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस कि आप क्या एक्सपीरियंस करते हो, किस तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हो, और उस एक्सपीरियंस के बल पे आप क्या क्या स्किल गेन कर रहे हो, और उन्हीं गेन किए हुए स्किल से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो लाइफ में आगे। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ हमेशा फोकस रहना चाहिए, प्रॉब्लम जनरेशन की तरफ फोकस नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम्स हर काम में आते हैं, ये तो बाय नेचर है कि हर काम, जो भी काम रहेगा उसमें प्रॉब्लम्स तो रहेंगे, लेकिन उसको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बना के हमें आगे बढ़ना ही हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट को, हम अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्रिएटिविटी जनरली क्या होता है कि हमें कोई भी एक काम दिया जाता है तो हम एक सेट तरीके से काम करते हैं। सपोज किसी ने मुझे कंप्यूटर का कोई एक एक्सेल शीट बनाने को दिया, तो उसने कुछ एक प्रोसेस बता दिया कि इस प्रोसेस से आपको करना है, बट यू नेवर नो कि वो सामने वाला जो प्रोसेस बता रहा है वही सबसे एफिशिएंट वे है क्या। हो सकता है आपके पास उससे बेटर सॉल्यूशन हो, बेटर वे में आप उसको काम कर सकते हो, जिससे कि आपकी क्रिएटिविटी दिखे और उस एमआईएस को या उस एक्सेल रिपोर्ट को आप कम समय में बना सको। सो वहां पे आपकी क्रिएटिविटी काम आती है कि आप किसी चीज को कैसे क्रिएटिवली बनाते हो और उसको कैसे कम समय में इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो आप क्रिएटिव बनना बहुत जरूरी है। गूगल से पढ़ के आप क्रिएटिव नहीं बन सकते हो, बुक्स से पढ़ के आपको बेसिक थ्योरीज का नॉलेज होता है, आपको बेसिक थ्योरीज क्लियर होती है, बट क्रिएटिविटी आपके ब्रेन से आती है कि आप किस हिसाब से सोचते हो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किस हिसाब से करते हो, वहां आपकी क्रिएटिविटी काम आती है। सो एक प्रॉब्लम का मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकता है, बट वो डिपेंड करेगा आप कितने क्रिएटिव हो, आप किस तरीके से उसको क्रिएटिविटी के साथ उसको डील कर रहे हो, तभी आप उसको बेटर सॉल्यूशन दे सकते हो, राइट। वर्क एथिक्स, प्रोफेशनलिज्म के लिए वर्क एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वर्क एथिक्स क्या होता है? एथिक्स का क्या मतलब होता है? एथिक्स का मतलब कोई बताएगा? एथिक्स देखो, कोई भी एथिक्स मतलब उसूल, जिसको मोरल भी। वर्क एथिक्स बेसिकली कैसा होता है कि ये कहीं रिटन डाउन चीजें नहीं होती हैं, ये आप लाइफ में सीखते हो कि मेरी एथिक्स क्या होनी चाहिए, मेरे वसूल क्या होने चाहिए, मैं किसी काम को किस तरीके से कर सकता हूं, मुझे अगर किसी काम को करना है तो मैं क्या क्या चीजें फॉलो करके कर सकता हूं। जैसे अगर मुझे कोई कंपनी में अपॉइंट किया गया और कोई जिम्मेदारी वाला पोजीशन दिया गया है, तो मैं उस पोजीशन पे इंटीग्रिटी के साथ काम करूं। इंटीग्रिटी मतलब
ऑनेस्टी के साथ काम करूं, वो मेरा एथिक्स है कि मैं कभी उसमें गड़बड़ी नहीं करूं कोई काम में, ये मेरा एथिक्स है। मैं किसी के साथ झूठ नहीं बोलूं, ये मेरा एथिक्स है। मैं किसी भी काम में चोरी नहीं करूं, ये मेरा एथिक्स है। ना करूं और ना ही किसी को करने दूं, ये मेरा एथिक्स है। राइट? सो एथिक्स, वर्क एथिक्स होना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम किसी भी काम को सिंसियरली कर पाते हैं और उसका रिजल्ट भी अच्छा दे पाते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स, ये बेसिकली क्या होता है कि हम जब एक कंपनी में काम करते हैं या आपको जब मौका मिलेगा आगे बढ़ने का और किसी कंपनी में आप जुड़ोगे एक अच्छे पोजीशन पे, तो हो सकता है आपको अपनी टीम को लीड करना पड़ेगा, हो सकता है आपके नीचे टीम हो, टीम ऑफ एम्प्लॉइज हो जिसको आपको लीड करना पड़ेगा, तो वहां पे आपको इंटरपर्सनल स्किल काम आता है कि आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हो, चाहे वो आपके एम्प्लॉइज हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके जूनियर्स हैं, या आपका सीनियर है, या आपका टॉप मैनेजमेंट है। आप उनके साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हो, ये आपका इंटरपर्सनल स्किल सिखाता है। इंटरपर्सनल स्किल किसी बुक्स में नहीं लिखी होती है, ये कोई बुक्स का पार्ट नहीं होता है, ये आप लाइफ में बचपन से सीखते हो। जब आप घर में ग्रो करते हो, स्कूल में जाते हो, टीचर सिखाते हैं, माँ बाप सिखाते हैं कि हमें किस तरीके से सोसाइटी में बिहेव करना है, किस तरीके से सोसाइटी में प्रेजेंट करना है, किस तरीके से सोसाइटी में अपने आप को रखना है। तो वहां से हमारे अंदर ये इंटरपर्सनल स्किल डेवलप होने लगते हैं। कई लोग तो इंटरपर्सनल स्किल बहुत वीक भी होते हैं, बिकॉज वो लोग कई सर्टेन चीजों को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हाँ ये इस तरीके से मुझे करना है। वो फिर क्या होता है कि उनके दिमाग में वैसे ही रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, सो मैं कभी भी अंदर आना नहीं चाहिए। मैं एक बहुत बुरी चीज है, ऑलवेज टॉक अबाउट हम, मैं नहीं, मैं यानी अहम। सो अहम से दूर रहना हमेशा, तभी जाके आपके प्रोफेशनल स्किल को आप और भी निखार पाओगे। लीडरशिप, कई बच्चे यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जिनको मौका मिलेगा तो अच्छे लीडर बन सकते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे आप किसी को पॉलिटिकल इंटरेस्ट होगा तो हो सकता है कोई पॉलिटिकली भी आगे बढ़े, किसी को साइंटिस्ट बनना है उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं वो लोग, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। सो हर जगह लीडरशिप की क्वालिटी होती है, तभी जाके आप मास को गाइड कर पाते हो, बड़े टीम को आप गाइड कर पाते हो, संभाल पाते हो, चला पाते हो। सो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपका प्रोफेशनल ग्रोथ हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि एक एग्जांपल है समाज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए। और उनको क्यों पूछा जाता है? क्योंकि उनके अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटी है। लीडरशिप की क्वालिटी में ये सारी बातें आ जाती है जो मैंने बताया ना, ये सारी बातें आ जाती है। कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना, टीम के साथ काम करना, एथिक्स मेंटेन करना, इंटरपर्सनल डेवलपमेंट करना, टाइम को मैनेज करना, ये सारी क्वालिटी लीडरशिप के अंदर आती है। क्योंकि ये टॉपिक है प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करना, तो उसमें लीडरशिप की क्वालिटी बहुत मायने रखती है। लास्ट है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल तो कहीं नहीं जा सकता, ये तो होना ही होना चाहिए, अदरवाइज तो आप सारे स्किल अगर गेन कर लोगे और टेक्निकल में जीरो होते हो तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। बिकॉज आप टेक्निकली आप अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके माता पिता आपकी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। सो अगर वहीं पे आप फेल हो जाते हो तो फिर कोई भी स्किल आप गेन कर लो, आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपने आप में नहीं ला सकते हो। सो ये सारी जो स्किल्स मैंने बताई है ना, ये कंबाइन करके आपको समझना है, ये कंबाइंड रूप में आपके अंदर लाना है, तभी आप अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हो। अगर इनमें कोई भी स्किल गैप रह जाता है तो आप इसको आप अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप नहीं कर पाओगे। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने। हम लोग जब इंटरव्यूज लेते थे इंडस्ट्रीज में तो बहुत सारी चीजें एसेस करते थे, बिकॉज हमारे साथ जब पैनल बैठते थे तो पैनल का यही काम होता था कि जो भी कैंडिडेट आ रहा है उसके सारी स्किल्स को एसेस करो। और असेसमेंट में कई बार रह जाता था
कि कोई किसी चीज में कमजोर पड़े, कोई किसी चीज में कमजोर पड़े। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर कोई 100% हो सकता है, बट एटलीस्ट कुछ परसेंटेज उसमें दिखना चाहिए, सो दैट हमें लगे कि हाँ उसकी विलिंगनेस है और आपका विलिंगनेस के ऊपर आपकी अपॉइंटमेंट हो सके। अगर विलिंगनेस भी नहीं रहेगी ना तो फिर आपकी अपॉइंटमेंट डेफिनेटली नहीं हो पाती है। सो ये सारी स्किल्स को ध्यान में रखो आप, और इन सारे स्किल को कोशिश करो धीरे धीरे डेवलप करने के लिए। वे आउट सोचो कैसे डेवलपमेंट हो सकता है। आज का जो सेशन है ना, ये बहुत छोटा सेशन है, तो मैं इस छोटे सेशन में सारी चीजें आपको बहुत डीपली नहीं बता पाऊंगा। मैं तो जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ताकि आप इस चीज को समझ सको कि क्या क्या चीजें जरूरी है प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने के लिए। तो जब आप कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ खत्म करके प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये चीजों पे मुझे काम करना है। आज से उन चीजों पे काम करना चालू कर दो। अगर आप लोगों ने इस स्लाइड का फोटो लिया है तो ले लो, बिकॉज ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है। मैं 2 मिनट इसको होल्ड करता हूँ, आप इसका स्नैप लेना ले लो प्लीज। प्रोफेशनल से अभी प्रोफेशनलिज्म पे आ गए हम लोग। सो प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे हम बोलेंगे कि कोई भी बंदा प्रोफेशनल है। वर्क स्मार्टर मतलब आपको जो भी काम दिया गया है वो स्मार्टली काम करना है। हार्ड वर्किंग तो बनना चाहिए, बट स्मार्ट वर्किंग बहुत जरूरी होता है। स्मार्ट वर्किंग करोगे तो आप ज्यादा एफिशिएंट बन पाओगे, ज्यादा कॉम्पिटेंट बन पाओगे। तो स्मार्ट वर्किंग आपका बहुत जरूरी होता है। बी अ वर्कर मतलब, वर्कर से मेरा मतलब एक वर्कर नहीं है। वर्कर मतलब आप बॉसिज्म नहीं करना है, कभी भी बॉसिज्म नहीं करना। आगे जाके हमेशा अपने टीम के साथ खड़े रहना है, हमेशा अपने टीम का सपोर्ट करना चाहिए, तभी आप अपने टीम को सक्सेस पे लेके जा सकते हो। सो आप अगर बॉसिज्म करोगे और सिर्फ इंस्ट्रक्शन दोगे तो वहां पे आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए हो भी जाओ, बट लॉन्ग टर्म में नहीं चलता है वो। सो हमेशा हाथ अपने गंदे करना सीखो। अगर आप टेक्निकल लाइन में जा रहे हो तो डेफिनेटली आप इंस्ट्रक्शन दो, लेकिन साथ में मिलके दो, साथ में मिलके काम करो, तो आप टेक्निकली लोगों के साथ कनेक्ट बैठा पाओगे और आपकी टीम के साथ भी कनेक्ट बैठा पाओगे। इंटरेक्शन विद टीममेट्स, जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं उनके साथ ओपनली बात करना चाहिए, ओपनली डिस्कशन करो जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं। रिस्पांसिबिलिटी लेना सीखो, जितनी भी रिस्पांसिबिलिटी दी जाती हैं वो आप ग्रैब करो, वो लेना सीखो और उसमें से ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ में उसको फ्रूटफुलनेस की तरफ कन्वर्ट करो। और सबसे बड़ी बात, अकाउंटेबल बनना चाहिए। अकाउंटेबल मतलब क्या होता है? अकाउंटेबल यानी कि मैंने कोई जिम्मेदारी ली तो उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं रख सकता हूं कि तुम्हारी वजह से गलती हुई है। तो वहां पे क्या होता है कि आप एज अ टीम फेल हो जाते हो। सो नेवर पॉइंट आउट, किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। आप अकाउंटेबिलिटी लो। अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हो तो आप इतना अकाउंटेबल बनो कि उसकी अगर फेलियर है तो बस लाइन छोड़ के जब आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हो तो आप अपने स्किल्स को डेवलप करने पे ध्यान देना, उसके ऊपर फोकस करना। और स्किल्स को फोकस करने के लिए आप अपने गोल का जरूर याद करना कि मैंने क्या गोल अपने लिए सेट किया है, वो गोल अचीव करने के लिए मुझे किन किन स्किल्स की जरूरत पड़नी चाहिए। उन्हीं गोल्स को फोकस करके आप आगे लाइफ में बढ़ना। हमेशा बिहेवियर बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। अगर बिहेवियर किसी का अच्छा नहीं है, चाहे वो अपने टीम मेंबर के साथ, जूनियर्स के साथ में, कलीग के साथ में, बॉस के साथ में, मैनेजमेंट के साथ में, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। बिकॉज कोई भी उसको रिकमेंडेशन नहीं देगा आगे के लिए। अगर आपको बॉस को रिकमेंड करना है आगे तो आपको आपका बिहेवियर वहां अच्छा होना चाहिए सभी के साथ में। तो हम ये चीज तो लाइफ में, समाज में भी ये करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि जब हमारा बिहेवियर अच्छा है तो सब लोग पूछते हैं। जब बिहेवियर हमारे अच्छे हैं तो हमारे दोस्त भी कई होते हैं। बिहेवियर अगर अच्छा नहीं हो तो दोस्त भी दूर होते चले जाते हैं। सो बिहेवियर इज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखो, कभी भी नेगेटिव एटीट्यूड नहीं लेने का। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे समाज में भी, इंडस्ट्री में भी, इवन
मैं तो बोलूंगा कॉलेज में भी ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे कि आपको हमेशा नेगेटिव टॉक करेंगे, और उनके साथ जब आप रहोगे ना तो ऐसा फील होगा कि यार ये जो बोल रहा है ना बंदा सही बोल रहा है, इसके अलावा कुछ सही नहीं। तो बट वो उस चीज से हमेशा अपने आप को बचाओ कि आपकी जो एटीट्यूड है हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ ही ध्यान रखो, नेगेटिव बातों को अपने दिमाग में नहीं आने दो। डिसीजंस लो, डिसीजन लेने में अपने आप को सक्षम बनाओ, और जो डिसीजन देता है उसकी रिस्पेक्ट भी करो। सपोज आगे जाते हो आप लोग और आपकी अच्छी जॉब लगी है और आपके बॉस ने कुछ काम दिया है या मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन दिया है, तो उस चीज को रिस्पेक्ट करो, उस चीज को समझो और खुद अपने लिए भी डिसीजन लो कि मुझे आगे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। सो डिसीजन जो चीज है दोनों साइड से होनी चाहिए, लेना भी है खुद से और जो डिसीजन दे रहा है उसका रिस्पेक्ट भी करना है। हमारे घर में अगर हमारे माता पिता कुछ डिसीजन लेते हैं हमारे बारे में तो हम रिस्पेक्ट करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? सो उसी तरीके से, क्योंकि आजकल ये बहुत देखा है मैंने, मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कि बच्चों को उतनी सहन शक्ति नहीं है। डिसीजन अगर कोई सामने वाला दे रहा तो तुरंत रिएक्ट करते हैं। बट ठीक है, एक समय तक ये सही है, बट आप जब सेंसिबल हो जाओगे, जब आप एक लाइन क्रॉस कर लोगे, एज क्रॉस कर लोगे ना, तो आपको ये फीलिंग होता है फिर वहां पे कि शायद किसी ने कुछ अच्छा डिसीजन दिया था, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो अगर वो हो जाता तो शायद मैं कहीं अच्छे पोजीशन पे होता था। लेकिन डिसीजन हमेशा, इसलिए कहता हूँ डिसीजन को हमेशा रिस्पेक्ट करो, डिसीजन को हमेशा सुनो, चाहे वो आपके माता पिता देते हैं, चाहे आपके बॉस देते हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स क्यों नहीं देते हैं, तो उन डिसीजंस को भी आप लोग सुनो और उसका रिस्पेक्ट करना सीखो। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वर्किंग ऑन जॉब और वर्किंग ऑन करियर डेवलपमेंट। हम क्या सोचते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, जॉब हम काम करना चाहते हैं या हम काम करते करते अपना करियर का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, ये हमें आज के यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा आप सभी को। बिकॉज काम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन करियर डेवलपमेंट के ऊपर कोई नहीं सोचता है। हमें लगता है जो हम काम कर रहे हैं उसी से हमारा करियर डेवलपमेंट हो जाएगा। जो आप काम कर रहे हो वो तो एक माध्यम है आपके करियर डेवलपमेंट करने के लिए, एक वो जरिया है वहां से आपका करियर डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। आपके काम के अलावा थोड़ा समय आपको निकालना चाहिए अपने करियर के ऊपर, आपको सीखने के लिए। लाइफ का हमेशा लर्निंग चीज है, हमेशा लर्न करते रहना, कभी भी लर्निंग छोड़ना नहीं है आपको। बिकॉज अगर आपने लर्निंग छोड़ दिया तो आपकी करियर डेवलपमेंट रुक जाएगी। ये लाइफ का असूल है कि जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो हमेशा करियर डेवलपमेंट के ऊपर सोचो, जॉब तो अपने आप चलता रहेगा। जॉब क्या है, बाई प्रोडक्ट है। अगर आप करियर डेवलपमेंट करते रहोगे, उसके लिए सोचते रहोगे, तो जॉब तो अपने आप चलती रहने वाली है। सो नेवर थिंक ऑन जॉब, फोकस जॉब पे नहीं करना है, फोकस करियर डेवलपमेंट पे करना है। जॉब अपने आप चलने वाला है, क्योंकि आप करियर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करोगे तो आप बहुत सारी चीजें सीखते जाओगे, जिससे कि आप जॉब को भी अपने बचा के रख सकते हो और उसमें अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हो। राइट? सो वर्किंग ऑफ जॉब क्या है, एक्टिवली एंगेज इन वंस एम्प्लॉयमेंट। किसी के एम्प्लॉयमेंट में मैं एक्टिवली एंगेज हूँ, पार्टिसिपेट कर रहा हूँ उसके प्रोडक्ट पे, उसके काम में मैं उसका साथ दे रहा हूँ, तो वो मेरे लिए एक जॉब है। मेरा करियर डेवलपमेंट क्या होता है, gaining experience in multiple professional fields in order to create a unique and versatile role for oneself। करियर डेवलपमेंट में वही हो गया जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट को रिलेट करता है। करियर डेवलपमेंट, अगर आप करियर का डेवलपमेंट के बारे में सोचते हो तो बहुत सारी चीजें आप अपने आप खुद को खुद लर्न करते जाओगे, खुद को खुद सीखते जाओगे। सो प्रोफेशनल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, अ पर्सन हु कैन वर्क विदाउट सुपरविजन। इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं प्रोफेशनल बनने का। उसमें पहला है कि अगर आप विदाउट सुपरविजन काम कर रहे हो, विदाउट सुपरविजन, अगर आपको आपके काम में सुपरविजन की जरूरत नहीं है पड़ रही है, तो आप प्रोफेशनल कहला सकते हो। अगर सुपरविजन की जरूरत पड़ रही है तो प्रोफेशनल की कैटेगरी में नहीं आ पाओगे।
राइट? सो ऐसा काम करना है, इस तरीके से अपने स्किल्स को डेवलप करना है कि आपको सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़े। पर्सन who can certify completion of his job। अभी यहाँ पे दो चीज है, एक वर्ड है कंप्लीशन और दूसरा वर्ड होता है फिनिश। इसमें भी डिफरेंस है। कंप्लीशन इस सेंटेंस का मतलब है कि एक पर्सन जो अपने काम को ये सर्टिफाई कर सके कि हाँ मैंने काम को खत्म कर दिया है, वो प्रोफेशनल की कैटेगरी में आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसको सेंस इतना हो चुका है कि मुझे जो काम दिया गया है, मैंने वो काम अपनी ईमानदारी से बखूबी निभाया है और उसमें कोई भी चीज या कोई भी बारीकियां रह नहीं गई हैं। हर बारीकियों को मैंने ध्यान दिया है और उस काम को मैंने खत्म किया है। सो वो होता है कंप्लीशन। फिनिश क्या होता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, अगर मुझसे कुछ पूछा गया मैं बोलूँगा हाँ काम तो खत्म हो गया, बट सामने वाला अगर कोई पॉइंट आउट करे दैट मींस कि वो काम खत्म तो हो गया है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ बारीकियां रह गई हैं जो आपसे छूट गई हैं। सो फोकस ऑन कंप्लीटिंग द वर्क, नॉट फिनिशिंग द वर्क। ठीक है? पर्सन हु हैज इंटीग्रिटी, जब आप इंटीग्रिटी के साथ काम करोगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ में, कहीं पर भी, तो आप अपने प्रोफेशनल स्किल को कंप्लीटली डेवलप कर पाओगे। तो ये तीन चीजें ध्यान में रखना हमेशा, विदाउट सुपरविजन काम करना, सर्टिफाई करना अपने काम को कि कंप्लीट हो गया है, और इंटीग्रिटी के साथ काम करना। ये तीन चीजें हैं जो कि आपके प्रोफेशनल ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, डेवलप करेगा, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सो सेशन यहीं पे खत्म करता हूँ। कोई क्वेश्चन आंसर है तो आपको बता सकते हो। Anybody have any question? सर हेजिटेशन को कैसे रिमूव किया जा सकता है? ग्रेट। हेजिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार ताली हो जाए इनके लिए क्वेश्चन पूछने के लिए। कम्युनिकेशन, अगेन मैं उसी टॉपिक पे आऊंगा, कम्युनिकेशन और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट रहो। लोग क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देने का कभी भी। लोग तो हमेशा बोलेंगे, लोग क्या बोल रहे हैं, नेवर थिंक कि लोग क्या बोल रहे हैं। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, जो आप बोल रहे हो वो कॉन्फिडेंट हो कि जो आप बात कर रहे हो वो सही है, उसमें कोई भी बनावट, कोई भी मिलावट नहीं है। अपने आप आपका हेजिटेशन दूर हो जाएगा। हेजिटेशन कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा हर्डल है। अगर आप हेजिटेट करते रहोगे ना तो कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे कभी भी खुल के। सो नेवर हेजिटेट, हमेशा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि जो आप सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो वो 100% सही है। देखो हर चीज में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, हर चीज में करेक्शन आता है, बिकॉज हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू एक जैसा नहीं हो सकता, राइट? हम एक पिक्चर को अलग अलग तरीके से 10 लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, तो 10 ओपिनियन हो सकते हैं एक पिक्चर के बारे में, करेक्ट है? बट मेरा ओपिनियन मेरे लिए मायने रखता है बिकॉज वो मेरी थॉट प्रोसेस है। सो बी कॉन्फिडेंट, जो भी आप सोच रहे हो उसके लिए कॉन्फिडेंट रहो, कभी हेजिटेट मत करो। ठीक है? होप यू गॉट माय आंसर। गुड। और कोई आपने आज के सेशन से यस प्लीज कोई भी बोलो, जो आपने सीखा उतना एक एक पॉइंट बता दो क्यों। सर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करनी है।